जी, प्रणाम, प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई-बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। किसी भी साधना को करने के लिए अगर हम उस साधना के मर्म को समझें, उसके तत्व को जानें, उसके उद्देश्य को जानें और हमारा भी वही उद्देश्य हो, तब वास्तव में वह साधना जल्द सफल होती है। जैसे अगर संसार का उदाहरण लें, तो हमारा भी उद्देश्य हो इंजीनियर बनना और इंजीनियर बनने की हम साधना करें तो सफल होगी। पर अगर हमारा उद्देश्य डॉक्टर बनने का हो और हम इंजीनियरिंग की साधना करें तो हम डॉक्टर बन नहीं पाएँगे। इसीलिए जब हम साधना संसार का हो, अध्यात्म का हो, जब हम साधना करते हैं, तो उस साधना के उद्देश्य को समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि हमारा भी वही उद्देश्य है क्या? अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है, उसके कारण को समझें, उसके कारणों को दूर करें, तो साधना सफल होती। अभी हम सब ने एक भजन सुना, जित देखो श्याममयी। अगर वास्तव में हम शांत मन से विचार करें, तो देखें जितने भी जीव हैं इस सृष्टि में, वो सारी चीज़ें, सारी जीव जितने भी हैं, जड़ और चेतन से बने हैं। पर जड़ तो सब शरीर में समान ही है। वही गैसेज हैं, वही कैल्शियम है, वही आयरन है। सारी चीज़ें हमारे शरीर या किसी भी शरीर में जड़ तत्व है, वह तो समान ही है और चेतन तत्व को अगर देखें तो वह भी समान है। पर यह बातें सुनने में शायद समझ में आ भी जाए, पर जब तक हमारे अनुभव में नहीं आएगा, यह हमारे व्यवहार में नहीं आएगा कि हम सारी जीवों को एक समान समझें, उसी परमात्मा के अंश को जानें, उसी परमात्मा के तत्व को जानें। और इसीलिए जैसे संसार की भी बातें कर लें तो सुनने में इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं, समझ में आती तो है, पर उनके ज्ञान के बगैर, उन्होंने जो साधना की उसके बगैर, उसके मर्म तक, उसके जड़ तक जाना संभव नहीं। उसी प्रकार से यह जो परम पूज्य गुरु महाराज की जो साधना है, शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे आप सदा क्या तो जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, उस साधना को जानेंगे नहीं। इसीलिए सबसे पहली बात ये है कि वास्तव में हम जो परमात्मा को मानते हैं, अगर वास्तव में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला ये करना पड़ेगा कि परम पूज्य गुरु महाराज की साधना को पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ करना शुरू हो करना पड़ेगा। जैसे-जैसे हम करेंगे, हमारे अनुभव होंगे। हमारे अनुभव वह ज्ञान में परिवर्तित होते चले जाएँगे। तब हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह समझ में, वास्तविक अर्थ उसका समझ में आना शुरू होगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि परम पूज्य गुरु महाराज की साधना विश्वास पूर्वक हमें
करनी होगी, क्योंकि उसके बगैर हम चाहे जितनी हम बातें सुन लें, पढ़ लें, हम उस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। बगैर अनुभव का जो ज्ञान होता है वह दूसरों का ज्ञान होता है, वह हमारा ज्ञान नहीं होता। हमारा ज्ञान तो वही होगा जो हमारे अनुभव में आएगा। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है वह सबके लिए सुलभ है। आप किसी भी मत के हों, किसी भी विचार के हों, यह साधना तो निश्चित तौर पर किया जा सकता है। फिर आपके जो भी मत हैं, जो विचार हैं, वह धीरे-धीरे आपके अनुभव पर खरे उतरते चले जाएँगे और आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। और जैसे-जैसे ज्ञान होगा वैसे-वैसे हमारे विचार बदलते चले जाएँगे। जैसे-जैसे हमारे विचार बदलेंगे, हमारे व्यवहार बदलेंगे। और अगर यह सब नहीं हो रहा है, तो या तो हम साधना सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, या साधना को समझ नहीं रहे हैं, या साधना की जो साधारण सी बातें हैं, उन पर हम चल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इन सब के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, उसी को गुरु कृपा कहते हैं। और गुरु कृपा पाने का एक आसान तरीका यही है कि अंतर में अपने समर्थ गुरु से हर पल प्रार्थना करते रहें, तब निश्चित तौर पर ये सब संभव होता है। आइए हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं।